नमस्कार दोस्तों, कुसुम नेट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 अलग अलग विश्वविद्यालय से आए हुए पीएचडी एडमिशन नोटिस के बारे में। तो इस नोटिस में कई सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और कई सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पे इस्टेब्लिश हैं। तो देखिए कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करें तो यह आईआईटी गांधीनगर है, जहां से पीएचडी एडमिशन का नोटिस निकल करके आया है। आप यहां पे ये देख सकते हैं आईआईटी गांधी नगर का, और इसमें आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप यहां से खुद देख लीजिए। उसके अलावा यदि हम लोग डेट की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डेट की बात करें तो 13 सितंबर से जो है फॉर्म भरने की शुरुआत हुई है। आप 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है 24 से 26 अक्टूबर तक आपका नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और 1 से लेकर 20 नवंबर तक आपका इंटरव्यू होगा और रिटन टेस्ट होगा। अब इसमें सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए अभी जो आगे हम लोग बात करने वाले हैं जिस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी, वहाँ सभी जगह पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होने वाला है, इसलिए एक बार आप इसको समझ लीजिए। आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम में मिनिमम 55% मार्क्स का होना जरूरी है, उसके अलावा किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, और SC ST PWD कैंडिडेट हैं देन आपको 5% नंबर का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% होने चाहिए। अब इसमें यदि एडमिशन कैटेगरीज की बात करें तो आप यहाँ पे रेगुलर भी कर सकते हैं और कंटिन्यूइंग डॉक्टरल प्रोग्राम भी कर सकते हैं, दोनों मोड में कर सकते हो। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, यदि आपके पास JRF है तब भी, नहीं है तब भी। एडमिशन प्रोसीजर क्या है? एडमिशन इज जनरली ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन इंटरव्यू विच इज सप्लीमेंटेड बाय अ रिटन टेस्ट इफ नेसेसरी, यानी मान करके चलिए कि इंटरव्यू के आधार पे ही यहाँ एडमिशन मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। बायोलॉजिकल साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, अर्थ साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है। आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे फिलॉसफी है, मॉडर्निस्ट स्टडीज़ है, एडुकेशन है, आर्कियोलॉजी है, एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन 19th एंड 20th सेंचुरी, इस पे भी काम हो सकता है। सोशल हिस्ट्री ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश असम पे हो सकता है, एंड लैंग्वेज पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। मैथ है, मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, और फिजिक्स है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये आईआईटी गांधीनगर का भी हम लोग नोटिफिकेशन देख रहे थे। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, MG रामाचंद्रन सेंटेनरी रिसर्च फेलोशिप इज़ अवेलेबल। यहाँ पे जो है सभी को फेलोशिप भी मिलेगा जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको, मतलब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से यदि आपने यहाँ से पास किया, आप यहाँ के स्टूडेंट रहें तब। अदरवाइज़ आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। msuniversity.ac.in पे जाकर आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स भी JRF, UGC नेट, UGC, CSIR नेट, सेट क्वालिफाइड आर एग्जेम्प्टेड, क्वालिफिकेशंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम, यानी आपके पास नेट JRF वगैरह है तो आपको यहाँ पे टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर होकर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का फ़ी यहाँ पे 2000 इन्होंने रखा है और काउंसलिंग फ़ी 3000 रखा है। और उसके बाद इसमें यदि डेट सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देख लीजिए इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड इनटू PhD प्रोग्राम थ्रू अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ईच डिसिप्लिन। अब देखिए जिनके पास नेट JRF है उनका टेस्ट नहीं होगा, पहले हमने बता दिया है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सब्जेक्ट ऑफ मास्टर डिग्री, यानी आपका जिस सब्जेक्ट में MA हुआ है आप उसी में जो है यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे फॉर्म कब तक भर सकते हैं? द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 29 सितंबर है और द डिटेल्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर 23/9 विथ अ हॉल टिकट। अब यहाँ पे इसमें देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है ओपनिंग पोर्टल है 11 सितंबर, क्लोजिंग पोर्टल है 22 सितंबर। तो 22 तारीख अभी आप कल तक फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख लीजिए, तमिल में कर सकते हो आप, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एडुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एडुकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है।
उसके अलावा यहाँ पे जो है मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद मरीन साइंस है, अप्लाइड जो फिजिक्स है, क्रिमिनोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं। तो ये 2 यूनिवर्सिटी हुई। तीसरी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो जो तीसरी यूनिवर्सिटी है हमारी वह है आइजर भोपाल। आप देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल में यह स्थित है। ये बहुत शानदार इंस्टीट्यूट होता है, कई जगहों पे है जो देश में स्थित है। यदि आपको यहाँ एडमिशन मिले तो रिसर्च के दृष्टिकोण से बहुत शानदार होता है, तो आपको एडमिशन लेना चाहिए। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे किन किन में आप अप्लाई कर सकते हो। नेचुरल साइंस में कर सकते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल साइंस आता है, केमिस्ट्री है, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस आता है और फिजिक्स आता है। उसके अलावा इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम की बात करें तो इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग में इसमें कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस स्ट्रीम में आप देखिएगा तो इकोनॉमिक्स में और कॉग्निटिव साइंस में, सोशल वर्क में और सोशियोलॉजी में, इन सारे सब्जेक्ट में कर सकते हो। क्वालिफिकेशन का डिग्री यह है, मिनिमम 60% नंबर होना चाहिए CGPA। ये आइजर में और IIT में जो है 60% होता है। रिलैक्सेशन 10% नंबर का यहाँ पे दिया जा रहा है SC ST PWD कैटेगरीज को, 5% जो है OBC NCL और EWS को। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद जो है आपको मेल किया जाएगा। TA विल बी पेड टू SC ST कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं और आप यहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको जो भी पैसा लगेगा उसको आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा, मतलब TA मिलेगा आपको। उसके अलावा जो है इसमें सब्जेक्ट वाइज बात कर लें तो देखिए बायोलॉजिकल साइंस है, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग है, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, फिजिक्स है। आपको जिसमें अप्लाई करना है सबके लिए अलग अलग जो है लिंक दिया हुआ है, तो आपको आइजर भोपाल करके सर्च कर लेना है और आप इसके होम पेज पे आओगे तो आपको यहाँ से क्लिक हेयर पे क्लिक करके जो है आगे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीसरी यूनिवर्सिटी रही। अब हम लोग बात करते हैं चौथी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखिए चौथी यूनिवर्सिटी जो है वह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर जो नोटिस आया था वो दरअसल उसका डेट ख़त्म हो गया था, लेकिन अब जो है 23 मतलब पहले 19 तारीख था, अब उसको 23 तारीख कर दिया गया है। यानी अभी आपके पास 2 दिन है, आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यह जो नोटिफिकेशन आया था ये 25 कर दिया गया, देखिए 23 में कह रहा हूँ, 25/9/2024 कर दिया गया है, तो अभी 4 दिन है। यह जो नोटिस आया था वह आया था एक स्टेट यूनिवर्सिटी से, यह जो है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। यदि इस यूनिवर्सिटी के नाम की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सीट की बात करें तो देखिए सीट यहाँ पे 2 हिस्सों में बांटकर दिखाया गया है। पहले नंबर पे मेन कैंपस में जो सीटें खाली हैं, दूसरे नंबर पे कॉलेजेज में जो सीटें खाली हैं। मैं सब्जेक्ट का नाम लूँगा, आप यहाँ पे सामने में सीट की संख्या आप खुद से देख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में यहाँ 2 है, बायोटेक में यहाँ खाली है, बॉटनी में आप कर सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट में कर सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप कर सकते हैं, दीनदयाल शोध कर सकते हैं, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में कर सकते हो आप, ड्राइंग एंड पेंटिंग में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, एडुकेशन में कर सकते हो, एडुकेशन ट्रेनिंग में कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इंग्लिश में, फूड टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, जियोग्राफी में, हिंदी में, हिंदू स्टडीज़ में। उसी तरह से हिस्ट्री में आप कर सकते हैं। हिस्ट्री में यहाँ देखिए यहाँ 6 सीटें खाली हैं। होम साइंस में कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर में कर सकते हैं। उसके अलावा जर्नलिज्म में भी आप यहाँ पे कर सकते हो, MJMC में। लॉ की बात करें तो यहाँ पे टोटल 10 सीटें हैं। लाइफ साइंस में कर सकते हैं आप, मटेरियल साइंस एंड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हो, मैथमेटिक्स में आप यहाँ पर PhD कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी है, आप इसमें भी कर सकते हो, म्यूजिक में कर सकते हो, टोटल 7 सीटें हैं। फार्मेसी में कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन में कर सकते हैं, फिजिक्स है, प्लांट पैथोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, सॉइल कंजर्वेशन है, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, उर्दू है, उसी तरह से योगा है, जूलॉजी है। तो टोटल 166 सब्जेक्ट है
और 387 सीट्स यहाँ पे खाली हैं, तो आप इसमें पीएचडी कर सकते हैं। बाकी जो है आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप फिर से हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। 2500 रुपये आपको लगेंगे, 1500 रुपया लगेगा यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं या PWD कैटेगरी से हैं तब। 2500 लगेंगे जनरल, EWS या OBC हैं तब। बाकी इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो आइजर भोपाल, हमने अभी इसमें बात कर लिया, ये नोटिफिकेशन फिर से आ गया है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका जो लोकेशन है साथियों बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ के फैकल्टी भी जो हैं बहुत शानदार हैं। आपको यहाँ मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए। कैंपस बहुत शानदार है और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छी PhD हो सकती है। देखिए यह यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, यह शिमला में लोकेटेड है, प्रॉपर शिमला में है। 27 सितंबर तक आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन कौन लोग कर सकते हैं? जिनके पास UGC नेट JRF है या फिर CSIR नेट JRF है या गेट है या सीड है या किसी नेशनल लेवल का आपने टेस्ट निकाला है तब, या फिर आपको NFSC मिला है, NFST मिला है या मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप मिला है या मतलब स्पॉन्सर्ड बाय ICSSR कोई फेलोशिप मिला है, DBT JRF मिला है, ICMR या किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फेलोशिप मिला है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आपको मास्टर डिग्री में हमने पहले ही बताया 55% नंबर का होना ज़रूरी है, 55। सब्जेक्ट वाइज सीट की बात कर लेते हैं जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री देख लीजिए, टोटल 7 सीटें हैं, मैथ में 1 सीट है, फिजिक्स में यहाँ पे 10 सीटें खाली हैं। बॉटनी में आप यहाँ पे देख सकते हो, बॉटनी में 1 सीट है, जूलॉजी में 3 है, बायोटेक्नोलॉजी में 5 है, कंप्यूटर साइंस में 8 है, इंग्लिश में 4 सीटें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 है, हिस्ट्री में 5 है, हिंदी में 2 सीटें खाली हैं। उसके अलावा संस्कृत में भी यहाँ पे 3 सीटें हैं, कॉमर्स में 6 है, इकोनॉमिक्स में 3 सीटें हैं। विजुअल आर्ट्स की बात करें तो विजुअल आर्ट्स में 2 है, जर्नलिज्म एंड मास कॉम में 6 है, सोशोलॉजी में यहाँ पे 1 सीट है, सोशल वर्क में 1 है, लॉ में 22 सीट्स हैं। उसी तरह से साइकोलॉजी में 4 है, टूरिज्म में 4 है, मैनेजमेंट में 10 है, एडुकेशन में 6 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी में 1 है, रूरल डेवलपमेंट में यहाँ पे 4 सीटें खाली हैं। फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो 6 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 2 है, CSE ये इंजीनियरिंग का है, इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी देख रहे हो यहाँ पे 2 सीटें हैं। CE में जो है केमिकल इंजीनियरिंग में 2 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 8 है, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 3 है और IT में यहाँ पे 2 सीटें खाली हैं। बाकी देखिए यहाँ पर जो है आप जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर दीजिए। 6 सितंबर का जो है यह नोटिफिकेशन है और इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके 10 से 5 के बीच पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछने के लिए स्वतंत्र तो हैं ही। आगे बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखिए अगली जो यूनिवर्सिटी है यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको नेहरू के नाम से लोग जानते हैं और नेहरू जो है मतलब इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट का JNU है। बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, यहाँ का कैंपस, यहाँ की फैकल्टीज़, रिसर्च का जो सिस्टम है बहुत शानदार है। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से 2024-25 सेशन के लिए वैकेंसी आई है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप खुद से देख सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बायोटेक, केमिस्ट्री, कॉमर्स, एडुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फोकलोर स्टडीज़, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, खासी, सोशियोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस है, लॉ, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, पोल साइंस, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, जियोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। टोटल यहाँ पे 34 सब्जेक्ट्स में सीट निकले हैं। और दूसरा जो उसका कैंपस है तूरा कैंपस, एक कैंपस शिलोंग में और ये दूसरा तूरा कैंपस में, इसमें टोटल 11 सब्जेक्ट हैं, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो लोग MA फाइनल ईयर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है तब भी। एलिजिबिलिटी तो आप लोग को पता है, हमने शुरू में ही डिस्कशन किया था कि आप एक बार समझ लीजिए, ये सभी जगह पे अप्लाई होगा। बाकी जो है लास्ट डेट की बात करें तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है, आपको nehuadm.samarth.edu.in पे जाकर आपको अप्लाई करना है। 30 सितंबर 2024 से पहले अप्लाई कर लीजिए और आपको जो है 500 रुपये लगेंगे और 250 रुपये आप कैटेगरी के हिसाब से जो है
आपको यहाँ पे पैसे लगेंगे। बाकी इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो आप पूछ सकते हो। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। 25 अगस्त 2024 का नोटिफिकेशन है। एलिजिबिलिटी हमने पहले ही बता दिया है। और यहाँ पर जिनके पास नेट, जेआरएफ या गेट है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा कोई सोच नहीं सकता। मतलब सोच सकते हैं, सोचने में क्या जाता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर सकते हो। मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया में कर सकते हैं। केमिस्ट्री है, इसमें आप कर सकते हैं। कंपेरेटिव रिलीजन एंड यहाँ पे देख सकते हैं सिविलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बॉटनी में आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। हिंदी में भी आप यहाँ कर सकते हैं। नैनो साइंस है, जूलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मार्केटिंग है, उसके अलावा फिजिक्स है, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, उसके अलावा टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ है, सोशल वर्क है, एडुकेशन है और इन्वायरमेंटल साइंस है, इंग्लिश है, बायोटेक्नोलॉजी है। इस तरह से जो है 22 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं जिसमें पीएचडी आप कर सकते हैं। मतलब एक ही में करेंगे लेकिन इसमें वैकेंसी है 22 सब्जेक्ट्स में। मोड ऑफ सिलेक्शन ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नेट जेआरएफ, तो पहला कंडीशन आप फुलफिल करोगे तभी होगा आगे बात। तो 50% आपका नेट के स्कोर के आधार पर मिलेगा, 50% आपके रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू के आधार पे। तो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होता है, यदि आपके सब्जेक्ट में हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बाकायदा लिख कर पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे कुसुम नेट क्लासेज ज्वाइन करके आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। वहाँ पे आपसे बातचीत करके आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। रिजर्वेशन की बात करें तो देखिए, ये चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए भारत सरकार का जो रिजर्वेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर लागू होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, 23 सितंबर तक कर सकते हैं, यानी अभी भी 2 दिन बचा हुआ है। यदि आप अनडिजर्व्ड हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो 1000 लगाइए, और SC ST PWD हैं तो 500 लगाइए। बाकी वेबसाइट का नाम है www.cujammu.ac.in, यहाँ से जाकर आपको अप्लाई करना है। ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 9वीं जो यूनिवर्सिटी है वह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों, और यह नॉर्थ ईस्ट का है, असम का है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी होजाई, असम में यह लोकेटेड है। 11 सितंबर 2024 को यह नोटिस आया है। अब सब्जेक्ट वाइज सीट की बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बॉटनी में यहाँ पे 7 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 4 है, मैथमेटिक्स में 3 है, फिजिक्स में 2 है, जूलॉजी में 4 है, कॉमर्स में 4 सीटें खाली हैं। एडुकेशन में 1 है, इंग्लिश में 3 है, हिंदी में 5 है, पॉलिटिकल साइंस में 4 है, बंगाली में यहाँ पे 13 सीटें खाली हैं। उसी तरह से हिस्ट्री में 5 है और असमीज़ में 2 सीटें खाली हैं। आपको क्या करना है, rtuasam.ac.in पे जाना है और आपको ऑनलाइन करना है। 1200 रुपये लगेंगे आपको, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों। 30 सितंबर 2024 से पहले आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि यही लास्ट डेट है। और आपको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जो है आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम या क्वेश्चन का पैटर्न या फिर इससे रिलेटेड आगे जो सूचनाएं हैं वो अपडेट कर दी जाएंगी। करना क्या है, आपको वेबसाइट को सर्च करते रहना है। एक बार आपको एडमिशन चाहिए तो इतना तो करेंगे ही आप। लास्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो देखिए, अंतिम जो यूनिवर्सिटी है वह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अंत भी सेंट्रल से, शुरू भी सेंट्रल से। तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, यह जो है ऑब्वियस सी बात है त्रिपुरा में लोकेटेड होगा। 13 सितंबर 2024 का नोटिफिकेशन है। RET 2024 के लिए नोटिस आया है, सेशन 2024-25 है। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज सीट देख लीजिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। फार्मेसी में आप यहाँ पे 7 सीटें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7 है, बॉटनी में 5 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 है, माइक्रोबायोलॉजी में 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर जो है टोटल 8 सीट है, मैथमेटिक्स में 17 है, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी में 9 सीटें हैं। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 3 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 10 है, स्टैटिस्टिक्स में 2 है, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में 12 है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो 4 सीटें हैं, फिजिक्स में 18 है, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग में 1 है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में टोटल 12 सीटें हैं।
जूलॉजी में यहाँ पे 9 सीट है। उसी तरह से फैकल्टी ऑफ लिटरेचर में आप देखेंगे तो इंग्लिश में 12 है, बंगाली में 4 है, हिंदी में 15 है और संस्कृत में 12 सीटें हैं। इसी तरह से फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स में 9 है, हिस्ट्री में 10 है, पॉलिटिकल साइंस में 7 है, फिलॉसफी में 3 है, साइकोलॉजी में 8 सीटें हैं, रूरल स्टडीज़ में 3 है, एडुकेशन में 2 सीटें हैं और सेंटर फॉर सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी इसमें 2 है। लिबरल आर्ट्स में यहाँ पे 8 सीटें हैं और आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट इंडियन कल्चर में 6 सीटें हैं। इसी तरह से म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे फाइन आर्ट्स में 4 है, म्यूजिक में 3 है। कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसमें बात करें तो कॉमर्स में 4 है, लॉ में 2 है, बिजनेस मैनेजमेंट में 1 है, मास कम्युनिकेशन में 5 है, फिजिकल एजुकेशन में टोटल 9 सीटें खाली हैं। एलिजिबिलिटी बहुत बेसिक है जो कि हमने पहले ही आपको बताया है। आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे कि नहीं आपको इसका वेबसाइट देखते रहना है, वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। आपको पर्सनल नोटिफिकेशन किसी को नहीं भेजा जाएगा। बाकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, ये आपको वेबसाइट पे अपडेटेड रहना है। बाकी यहाँ देख लीजिए आपको यहाँ पे त्रिपुरा univ.adm.samarth.edu.in पे जाकर आपको अप्लाई करना है। 29 सितंबर से पहले कर लीजिएगा। अभी आपके पास 8 दिन है, बहुत ज़्यादा दिन है, आप आराम से कर सकते हैं। यदि आप अनरिजर्व्ड हैं, EWS हैं, OBC हैं तो आप 800 रुपये यहाँ पे भरने के लिए तैयार रहिए। SC हैं, ST हैं, PWD हैं तो आप 600 रुपये यहाँ पर भरिए आराम से। बाकी जो है किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लोग लगभग 10 यूनिवर्सिटी के बारे में बात किए हैं। अब देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी में आप PhD एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको वाइवा में जो है रिसर्च प्रपोजल लेकर के ही जाना होगा। तो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कैसे बनाते हैं और कैसे टॉपिक तय करें, रिसर्च गैप कैसे पता करें, उस टॉपिक पे कैसे कैसे चैप्टराइजेशन या रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस ये सारे तैयार किए जा सकते हैं। इसके इन सवालों के जवाब के लिए आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछकर हमारी हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो कुसुम नेट क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आप वहां पे हमें इंडिविजुअली टेक्स्ट करके भी मदद ले सकते हैं। अभी तक आप इस वीडियो को इतना ध्यान से देखे हैं, बिना स्किप किए देखे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो भी अभी तक PhD एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं। और लास्ट, आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।